Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine and doing very well. Today's our English lecture number 21 and today's diary is unit number 5 learn part C2 plus part D. ठीक है, हम लोगों ने उस दिन C1 किया था और आज हम लोग क्या करेंगे C2. C1 हमारा कौन सा पार्ट था? डिग्रीज वाला. ठीक, जो हम लोगों ने एडजेक्टिव्स की डिग्रीज की थी, कंपैरिजन वाला. अब C2 जो है उसमें हम लोगों ने करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस बताने हैं और डी जो है उसमें वो हमारा लिसनिंग एंड स्पीकिंग पार्ट है. उसमें हम लोगों ने वर्ड्स जो हैं वो देखने हैं हम लोग अपने सेंटेंसेस में कैसे फिलिंग द ब्लैंक्स में यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर इनकरेक्ट, कि ये जो जुमले हैं वो गलत क्यों हैं. अब मैं आपको बताती हूँ. ये सेंटेंसेस की फॉर्मेशन तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं ना वो गलत चूज़ हुए. सामियाज हेयर वॉज द मोस्ट परफेक्ट इन द वर्ड. अच्छा, जो चीज़ परफेक्ट होती है ना वो मुकम्मल होती है, उसके लिए हम कम ज़्यादा या ये वाला लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते. परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल. तो जब कोई चीज़ मुकम्मल है तो उसमें कम या ज़्यादा कुछ नहीं होता. ठीक है, वो हर तरह से मुकम्मल होती है. तो इसमें जो है ना वो मोस्ट यूज़ नहीं होना. आपके पास आपके नोट्स हैं, उसमें हम लोग देखेंगे. अब इसका आंसर है मोस्ट इज़ नॉट नीडेड, परफेक्ट कैन नॉट बी बेटर्ड. ठीक है, कि मतलब परफेक्ट जो होती है वो चीज़ मुकम्मल होती है, उसके लिए हम कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते. सेकंड हमारा सेंटेंस है. अच्छा, सेकंड सेंटेंस है हमारा द नाइट वॉज सो डार्क इट वॉज ब्लैकर देन ब्लैक. अब देखिए, कोई चीज़ जब ब्लैक होती है तो ब्लैक से ज़्यादा डार्क कलर तो कोई हो ही नहीं सकता. ब्लैक के ऊपर कोई और कलर भी हम करेंगे तो वो हमें नज़र नहीं आएगा. अब ये ना कहिएगा कि आप लोग वाइट कलर इसमें कर लें, क्योंकि वाइट जो होता है वो कलर नहीं होता. वाइट को हम जो है वो कलर्स में काउंट नहीं करते, वो एक प्लेन होती है बस एक चीज़. तो अब देखें, ब्लैक के ऊपर कोई भी कलर कर लोगे तो वो नज़र नहीं आएगा. ब्लैकर देन ब्लैक फिर कैसे हो सकता है? तो अब इसका करेक्ट आंसर है कैन नॉट हैव एनीथिंग ब्लैकर देन ब्लैक. ब्लैक इज़ ब्लैक, कि काला काला होता है, उससे ज़्यादा काला कुछ भी नहीं हो सकता. सेंटेंस नंबर 3 देखें. द लार्ज डायमंड्स इन आवर म्यूजियम इज़ द मोस्ट यूनिक इन द वर्ल्ड. अब देखें, लार्ज डायमंड इन आवर म्यूजियम इज़ मोस्ट यूनिक. यूनिक भी एक जो चीज़ होती है वो यूनिक होती है, उस जैसी फिर कुछ नहीं होता. अगर हम किसी चीज़ को यूनिक कह रहे हैं ना तो उसके जैसा कुछ भी नहीं होगा. तो फिर मोस्ट यूनिक कैसे हो गया? ठीक है, मोस्ट नहीं आएगा. इसको करेक्ट हम लोग देखेंगे. मोस्ट इज़ नॉट नीडेड. अब आप इसकी करेक्शन कर लें. मोस्ट इज़ नॉट नीडेड. यूनिक मीन्स द ओनली वन. यूनिक का मतलब होता है जो एक चीज़ होती है बस वही है, उसके जैसी तो वैसे ही कोई नहीं होती. तो इसलिए मोस्ट ज़रूरी नहीं है लगाना. नेक्स्ट सेंटेंस देखें. द गैस इन द येलो बीकर वॉज मोर वेटलेस दैन द गैस इन द ब्लू वन. अब जो चीज़ है बेवज़न तो उसके लिए मोर या लेस क्या करना, मतलब अगर चीज़ कोई बेवज़न है तो आप उसका वज़न कर सकते हो क्या, ज़्यादा या कम, उसका वज़न काउंट ही नहीं हो सकता. तो मोर वेलेस क्यों आएगा? मोर नहीं आएगा. इसकी करेक्शन है वेलेस मीन विदाउट वेट, बगैर वज़न के. तो फिर मोर इज़ नॉट नीडेड. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हिज परफॉर्मेंस ऑन द गिटार वॉज द मोस्ट फॉल्टलेस आई हैव एवर हर्ड. अब सेम मिस्टेक, फॉल्टलेस बगैर गलती के. तो जब कोई चीज़ बगैर गलती के है तो उसमें थोड़ी या ज़्यादा गलती नहीं होगी, मतलब उसमें गलती होगी नहीं. तो मोस्ट इज़ नॉट नीडेड. तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा मोस्ट इज़ नॉट नीडेड. फॉल्टलेस मीन्स विदाउट फॉल्ट. फॉल्टलेस का मतलब होता है बगैर गलती के. नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा द प्रिंसिपल पब्लिश द चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग अ मोस्ट पनिश्ड द चिल्ड्रन फॉर परफॉर्मिंग अ मोस्ट इलीगल एक्ट. इलीगल जो काम होता है ना वो गैर कानूनी या गलत हरकत, वो गलत ही होगी. हम उसको कम या ज़्यादा वाले पैमाने में नहीं तोल सकते. ठीक है, तो इसलिए मोस्ट यहाँ पे भी नहीं आएगा. इसका करेक्ट सेंटेंस होगा मोस्ट इज़ नॉट नीडेड. इलीगल कैन नॉट बी कंपेयर्ड, कि हम गैर कानूनी या गलत चीज़ को किसी चीज़ के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. वी कैन नॉट हैव समथिंग मोर इलीगल और लेस इलीगल, कि हम कोई चीज़ जो है हम ये कह दें कि ये ज़्यादा इलीगल काम है, ये थोड़ा इलीगल काम है. जो इलीगल है वो इलीगल ही होगा, उसके लिए हम कोई पैमाना यूज़ नहीं कर सकते. ये था हमारा C2. अब हम देखेंगे पार्ट E. अच्छा, अब हमें ना पार्ट डी में उन्होंने ना यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. हेयर आर सम वर्ड्स यू मे फाइंड यूजफुल व्हेन यू विजिट अ रेस्टोरेंट.
If you don't know the meaning of a word, look it up in a dictionary, then use it in the sentences of your own. ये पूरा बॉक्स जो है उन्होंने हमें वर्ड्स का दिया हुआ है, ठीक है। अब सबसे पहले हम वर्ड्स देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। सैंडविच, सूप, रोस्ट, ग्रिल, बेक्ड, फ्राइड, सेकेंड्स, फिर उसके बाद है स्टार्टर, मेन कोर्स, कटलरी, क्रॉकरी, नैपकिन, सर्वियट, डेजर्ट, सर्विस, मेन्यू, बेवरेज ड्रिंक्स को कहते हैं, बिल और सैलेड। अब आप लोगों ने देखेंगे कि मैंने कुछ वर्ड्स को जो है वो सर्कल किया हुआ है। अब ये क्यों सर्कल किया हुआ है वो मैं आपको नीचे बताती हूँ। अब उन्होंने हमें जो है ना नीचे क्वेश्चन दिया है कि यूज सम ऑफ द वर्ड्स अबव एंड एक्सप्रेशंस बिलो, प्रैक्टिस द एक्सप्रेशन विद द क्लासमेट, यू मे यूज अ मेन्यू इन योर वर्कबुक टू आस्क फॉर वेरियस डिशेज। अब देखें उन्होंने क्या है कि जो ऊपर वर्ड्स दिए हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स उन्हें हमें दी थी कि इनमें हम लोगों ने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं। अब मैंने जो वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किया मैंने ऊपर उनको सर्कल कर दिया, ठीक है। सबसे पहले है आई वुड लाइक टू हैव रोस्ट, रोस्ट मैंने लिया था और मैंने यहाँ पे रोस्ट को जो है वो यहाँ पे सर्कल कर दिया। सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक है मे आई हैव अ डैश सैंडविच, फिर मैंने सैंडविच को भी यहाँ पे ऊपर भी सर्कल कर दिया। फिर हमारे पास थर्ड फिलिंग द ब्लैंक है आई फैंसी द क्रॉकरी, ठीक है। आई फैंसी मतलब मुझे रेस्टोरेंट की कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है मैंने उसके बारे में लिख दिया, तो मैंने ऊपर क्रॉकरी को भी जो है वो सर्कल कर दिया। फिर प्लीज़ ब्रिंग मी अ, आप इसमें कुछ भी कर सकते थे, ग्रिल भी लिख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है नैपकिन, तो मुझे एक नैपकिन चाहिए, तो मैंने नैपकिन को ऊपर जो है वहाँ पे जो है वो उसको सर्कल कर दिया। फिर है ये थोड़ा सा चेंज है, आई डोंट सीम टू हैव अ नाइफ, मेरे पास छुरी नहीं है। वुड यू काइंडली, अब काइंडली के बाद हम लोगों को सेंटेंस पूरा करना था, ठीक है। मैंने ऊपर से वर्ड लिया है कटलरी और नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है उसको सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने लिखा है वुड यू काइंडली पास योर कटलरी, क्या तुम अपने छुरी कांटों में से मतलब मुझे कुछ दोगे। कटलरी का मतलब होता है छुरी कांटे जो इस्तेमाल होते हैं, उसको छुरी कांटों को हम कटलरी कहते हैं। आई वुड लाइक सम मोर डैश प्लीज़, अब उस ऊपर से आप कुछ भी वर्ड ले सकते थे, मुझे ज़्यादा बेस्ट आंसर सूप लगा, इसलिए मैंने सूप को लेके शॉर्ट भी है ईजी भी है तो मैंने सूप को वहाँ सर्कल कर दिया। कुड आई हैव द डैश प्लीज़, क्या मैं ले सकता हूँ स्टार्टर, स्टार्टर किसको कहते हैं जो खाने से पहले चीज़ें खाई जाती हैं ना, सूप वगैरह या आप लेते हो तो उसको हम क्या कहते हैं स्टार्टर कहते हैं, जो सबसे पहला खाना होता है, जो खाने को मतलब आपकी भूख बढ़ाने के लिए हम कुछ खाते हैं रेस्टोरेंट्स में, स्टार्टर होता है कि उससे आपकी जो है ना भूख बढ़ जाएगी, आप खाना जो है ज़्यादा दिलजमे से खा सकते हो, तो उसको हम स्टार्टर कहते हैं, ठीक है। ये था हमारा पार्ट डी। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हैं, स्कूल आ सकते हैं। आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था। अल्लाह हाफिज़ 7th क्लास।